Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel Triple One Divine Tarot. So आज की रीडिंग में मैं 2 दिनों के बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप लोगों की रीडिंग लेट हुई बिकॉज मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही थी, सो या टाइम मुझे लग गया। तो यस एरीज, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जिसमें मैं देखने वाली हूँ कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में आ रही हैं और वो कब तक आएंगी और टाइम पीरियड में मैं देखूंगी आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले इस रीडिंग के लिए आपकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। सो वी विल सी कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है। सो लेट्स लेट्स चेक आउट योर एनर्जी। तो मैं यहाँ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए पिक आउट करूँगी, चेक करूँगी कि क्या है आप लोगों की एनर्जीज़ फॉर दिस रीडिंग, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीडिंग टू चेक आउट योर एनर्जीज़ के लिए मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर द मेष राशि। दिस इज 6 of Wands, ओके। वी हैव Knight of Cups, wow. Then we have Ace of Swords, Ace of Cups, wow, 2 एसेस है आप लोगों के पास। Four of Cups, this is 4 of Cups, 5 of Wands, and one more card that I'm gonna take is okay, 2 कार्ड्स आ गए साथ में, सो मुझे एक ही कार्ड लेने थे, बट वी विल टेक दैट कार्ड बिकॉज इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, वी हैव टू टेक आउट दैट कार्ड। चलिए यहाँ पे क्या एनर्जीज, ओह वाओ, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। सो यस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, सो आई विल कीप इट लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, डजेंट मैटर क्योंकि एनर्जी चेक है यहाँ पे, तो कार्ड्स इधर उधर भी है तो डजेंट मैटर, बट या वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैं अरेंज करने के चक्कर में यहाँ ध्यान दे रही हूँ, वहाँ ध्यान दे रही हूँ, इट्स लाइक कि ये चीज़ हो रही है। ओके, लेट मी पुट द कार्ड, जब दूसरे कार्ड्स निकालने होंगे तो वी विल अरेंज द कार्ड्स, ठीक है। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहली एनर्जी एरीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपकी एनर्जी से ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ 2 चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। पहली ये आपके कप से रिलेटेड है, आपकी इमोशन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। दूसरी यहाँ पे एनर्जी जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर, करियर से ये चीज़ रिलेटेड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए या तो आप लोगों के लिए दोनों चीज़ है यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ईदर इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, ठीक है, ये आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलना, ये किसी लाइक कहीं फंसे हुए हो आप, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई है, वहाँ से निकलने का कोई सोल्यूशन मिलना, ओके। और लाइक यू रिलेटेड टू करियर बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ऑफ़र आते हुए मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी पिकअप कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड है आपकी मैनिफेस्टेशन का, ये कार्ड है कि जैसे आप कुछ प्रे कर रहे हो डिवाइन से, स्टार की एनर्जीज़ है, या आपके लाइफ में कोई भी इश्यूज़ चल रहा है, यहाँ पे आपकी वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज़ चल रहा है, या आपकी लाइफ में बहुत ही बोर्डरूम है, कुछ भी एडवेंचरस नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग ऐड करने की आप यहाँ पे सोच रहे हो, तो आप स्टार की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ इस तरीके की कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। इट्स लाइक कि आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, एक नया इसको ब्रेक थ्रू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, एंड कुछ नया ट्राई आउट करना चाहते हो, बीट योर रिलेशनशिप और ये आपका करियर है। मे भी कुछ लोग जैसे कि अपने जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, आपके वर्क प्लेस का जो भी इन्वायरमेंट है वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, जिन लोगों के साथ आपको यहाँ काम करना पड़ता है वो लोग आपको यहाँ पे पसंद नहीं है। इस वजह से यू वांट कि आपका वर्क प्लेस चेंज हो, आपका वर्क स्टेशन चेंज हो, यहाँ पे ये भी ज़रूरत है, या आप जिन टीम मेंबर के साथ काम करते हो वो यहाँ पे बदल जाए, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। ये भी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए पिक आउट कर पा रही हूँ, ओके। एंड येस, यू वांट टू फुलफिल योर कप, एंड ये कप आधी कुछ लोगों के लिए फुलफिल है, कुछ लोगों के लिए येस ये फुलफिल अभी होना इसने स्टार्ट किया है। तो येस, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड अगेन यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो वी विल सी विद द कार्ड्स कि आपकी मैरिज मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी या नहीं होगी।
वो तो मैं देखूँगी। बट यहाँ पे येस डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पार्टनर हो, या मैरिज हो, या आपके करियर में ग्रोथ और सक्सेस हो, अचीवमेंट का भी ये कार्ड होता है 6 ऑफ वॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुछ एनर्जी से मुझे निकल के नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग हेयर कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है, कुछ आ रही हैं। मैं कार्ड्स उठा के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कार्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 कप्स यहाँ पे रखे हुए, एक कप्स का ऑफर आ रहा है। बिकॉज वो कप मैंने कहा जैसे कि जहाँ आप काम कर रहे हो, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, इट इज़ नॉट लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग, बट वो यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपके सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ देना, या किसी पर्सन का आना, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पे ऐड अप आपकी लाइफ में होना, एक्स्ट्रा कप जैसे कि ऐड यहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि येस समथिंग इज़ एडिंग, बट वो चीज़ आपके सामने है, वो चीज़ आ रही है आपके पास, बट वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज वो आपके लायक नहीं है, तो आपका वहाँ ध्यान ही नहीं है। आपके जो 3 कप्स हैं उस पर ध्यान है, एंड वो सारी इट्स लाइक कि वो चीज़ है आपके पास, बट वहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको बस उस चीज़ का एहसास है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, या आपकी लाइफ में ये सारे अचीवमेंट है, बट वहाँ पे ध्यान नहीं है। फॉर सम ऑफ यू, डोंट गेट ऑफेंड, बट यहाँ पे ये एनर्जीज है कि थोड़ा सा आप अनग्रेटफुल एनर्जीज में भी आपके रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस या काम से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो ये कुछ एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए मैंने देखी यहाँ पे। लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स आप लोगों को क्या मिल रही। सो इट इज़ लाइक कि मिक्स्ड एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ऑल राइट, तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ है। मैंने ये नई वॉच ली, आप लोग बताना कि ये कैसी लग रही है। एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा सा पतला है एंड डेफिनेटली ये थोड़ा लूज़ हो रही है, मुझे इसे फिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, लेट्स सी कि क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। सो फॉर माई एरीज, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करेंगे फॉर द एरीज। लेट्स सी कि क्या 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक सम ऑफ यू, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके वर्क प्लेस में ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो, या जिनके साथ काम करना आप पसंद नहीं करते हो। यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, या जिस लहजे में आपको या आपके बॉस का ऑर्डर देना, या जिस लहजे में बात करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइक आपके पीछे ऑफिस के पॉलिटिक्स, यहाँ पे इस तरीके की कोई सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी, ओ माय सेवियर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, ये 2 ऐसे बहुत ही ज़्यादा मेजर अटकाने के पॉजिटिव कार्ड्स माने जाते हैं, ठीक है। और स्टार का भी कार्ड है डेफिनेटली आप लोगों के लिए, विच इज़ टेलिंग कि बहुत जल्द आपकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कोई सर्किल का कंप्लीशन है, एंड ये बहुत ज़्यादा आपको आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ ये चीज़ लेके जाने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एक्चुअल में ब्लेसिंग्स क्या है आप लोगों के लिए फॉर एरीज, जो भी एरीज कनेक्टेड हुए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा ताकि मैं एरीज को उनके सही इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर सकूँ, ठीक है। वी हैव ऑनेस्टी, ओके। लोग जानते हैं यहाँ पे, एक्चुअली द पीपल नो, जो आपके सराउंडिंग में, कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो आपके पीछे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो, बहुत ईमानदारी से आप अपना काम करते हो। तो वो लोग आपकी रेपुटेशन को ख़राब करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली द पीपल इन योर वर्क प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, बट द थिंग इज़ यहाँ पे कि आपकी ऑनेस्टी का ही रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। आई थिंक फॉर सम रीज़न यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी, या आप अगर आपको किसी चीज़ में फंसाया गया है तो आप वहाँ पे प्रूफ हो रहे हो कि आप सही हो, ठीक है, आप विनर हो, आप इनोसेंट हो। तो येस, इसका भी रिवॉर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ लाइक, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। मैं यहाँ दूसरी ब्लेसिंग्स की बात करूँ, जो दूसरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई है लाफ्टर की, ओके। लेट्स सी द थर्ड ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशन, this is flight, okay, freedom. Oh my god, can you see this card? Flight, उड़ना, freedom. This is like जैसे कि आप किसी चीज़ से रिलीज़ हो रहे हो। वी विल क्लैरिफाई दिस कार्ड। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है विशेस, बी केयरफुल
what you wish for, one of your wish will be granted. So this is the card which is telling कि यहाँ पे मैं 3 विश आपके लिए ग्रांट देख रही हूँ, बट जो सबसे पहली विश है या फिर ये इन तीनों में से कोई एक विश आपकी बहुत जल्दी यहाँ पे पूरी होने वाली है. सो दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड विच इज़ टेलिंग हियर कि वन ऑफ द विश विल बी ग्रांटेड, सो बी केयरफुल आप लोगों के लिए बहुत जल्द. ओके और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए? वी विल, ये मैं सिर्फ शफल कर रही हूँ क्लैरिफाई करने के लिए, बाकी जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आएंगे सो दैट वी कैन क्लैरिफाई दिस कार्ड. ठीक है, मैं सफल करके रख लेती हूँ सो दैट इन द मिडल ऑफ द रीडिंग आप लोगों के लिए सफल ना करनी पड़े जब मैं ये कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ. ठीक है, सो मेरी कॉफ़ी जो है कि वो ठंडी हो चुकी है, बट ओके फाइन, लेट्स पुट आउट द कार्ड लाइक दिस. ओके, जो पहली रिवॉर्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ऑनेस्टी है. कहीं ना कहीं जो भी आप ऑनेस्ट रहे हो, इवन इफ़ योर रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे है, आप इनोसेंट प्रूव हो रहे हो एंड दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग्स टू यू. 3 ब्लेसिंग्स की बात हो रही है और ये तीसरे नंबर का कार्ड है जो कि ब्लेसिंग्स का ही है. ठीक है, सो तीसरे नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए तीसरी ब्लेसिंग्स पे आया है एंड इट विच इज़ टेलिंग हियर जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी, यहाँ ब्लेस्ड हो रहे हो आप उस ऑनेस्टी के रिवॉर्ड से. यहाँ पे ये एनर्जीज़ है एंड इट इज़ लाइक कि ये जो ब्लेसिंग्स है इट इज़ नॉट कि सिर्फ आपके उस एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड है कि सिर्फ आपको वहीं पे ब्लेसिंग मिल रही है. बिकॉज ये जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि वर्क प्लेस मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वहाँ पे आपको आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिल रहा है. इट इज़ नॉट लिमिटेड कि सिर्फ आपको वहीं पे मिल रहा है. आपकी ब्लेसिंग्स की या आपकी ऑनेस्टी की बात हर जगह हो रही है कि ये बंदा या बंदी कितना ऑनेस्ट है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने काम को लेके कितनी. आई थिंक इट्स लाइक आपकी डिग्निटी, आपके रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही थी. तभी आपकी एनर्जीज़ में 6 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई थी जो कि रिकॉग्निशन, फेम और गुड न्यूज़ की बात करती है. ठीक है, सो ये पहली ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए. नाउ लेट अस क्लैरिफाई और ये कार्ड्स क्या कहते हैं. सो डिवाइन फर्स्ट जो ब्लेसिंग्स मिल रही है पाइल नंबर 1. अब वाई एम आई सेइंग पाइल नंबर 1? आई थिंक एरीज को जो पहली ब्लेसिंग्स मिल रही है, बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं यहाँ पे एंड आप लोग कमेंट्स किया कीजिए. मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कुछ बहुत फ़नी कमेंट्स रहते हैं जो पढ़ती हूँ, बट कुछ सर्टेन कमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आई डोंट नो, बट मैं सोचती हूँ कि यार आप लोगों का बिलीफ सिस्टम इट्स नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू, बट ये जो लोग कमेंट करते हैं ये उनके लिए कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है कि इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड है और आप उस बिलीफ के साथ कुछ नेगेटिव कमेंट अगर लिखते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, बोर है ये वो, तो जब आपका माइंडसेट या आपका बिलीफ उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव हो. ठीक है, प्लीज़ वर्क ऑन योर माइंड सेट. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. रेमेडीज़ येस मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रही थी कि अभी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करोगे तो रेमेडीज़ जो है कि मैं फ्री में दे रही हूँ. इस नवरात्रि का ये ऑफ़र है आप लोगों के लिए. सो रेमेडीज़ विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट और रीडिंग पे भी डिस्काउंट चल रही है. सो यू कैन जस्ट बुक योर रीडिंग एंड उसके लिए फॉर द सेम यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो. लेट्स क्लैरिफाई द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे. ओके, वी हैव द मजिशियन. ओके, तो यहाँ मजिशियन का कार्ड है विच इज़ टेलिंग आप मजिशियन हो लाइफ के. ठीक है, आई थिंक आप में वो कैपेबिलिटी है कि किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो. आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो सिर्फ अपने लुक से ही नहीं, जो अपनी कैपेबिलिटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. वही चीज़, वही क्रिएशन, वही पावर का जो है कि आप यूज़ कर रहे हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का पावर, अपनी क्रिएटिविटी का पावर, अपनी विल पावर, ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यूज़ कर रहे हो दुनिया में शाइन करने के लिए, कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी पूरे यूनिवर्स में बहुत जल्द. ठीक है, ये भी एनर्जीज निकल के आई है. आपकी नेम, फेम, क्रिएटिविटी, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, इसकी चर्चा हो रही है. इसकी वजह से बेसिकली आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं. ठीक है, सो ये भी एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए. सो मजिशियन का कार्ड है विद द फर्स्ट ब्लेसिंग एंड आई एम डेफिनेटली गोना टेक आउट वन मोर कार्ड आप लोगों के लिए. ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड. आई थिंक जहाँ भी आप जाते हो ना, या जहाँ से भी निकल के जाते हो, या जहाँ आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बात होती है, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी कॉन्फिडेंस की. ठीक है, ये चीज़ आप रिकॉग्नाइज़ करो या नहीं करो, बट ये चीज़ है. व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है, बट मुझे ये कार्ड फ्लिप होके दिखाई दिया.
तो मैंने लिया। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सेकेंड एनर्जीज़ है वो है 5 ऑफ वॉन्ड। यही चीज़ ओके, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ कन्फर्मिंग ये कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा आपके वर्क प्लेस पे चल रहा है, ठीक है, या बिहाइंड द सीन आपके घर के भी सीन हो सकते हैं, बट जो भी है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये चीज़ को कंफर्म कर रही है। एक कोई राइवलरी है, कोई डिबेट है किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कोई डिसएग्रीमेंट है, यहाँ पे कंपटीशन है, आपसे आगे निकलना है, आपकी तरह बनना है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में आना है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ लोग फाइट कर रहे हैं कि मुझे पहले सुना जाए, मुझे पहले सुना जाए, मेरी बात को पहले रखा जाए। तो ये एनर्जीज़ है, और उसमें से आप एक इंसान हो मजिशियन जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो वो एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पे। सो येस, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग, और फर्स्ट ब्लेसिंग से आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी लेके आई है 5 ऑफ वॉन्ड एंड मजिशियन। आपको पता है कि 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को कैसे मजिशियन की एनर्जी में टर्न आउट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी मजिशियन हो। सो एरीज, आई फील लाइक कि येस, यू वेरी वेल नो कि आपको मजिशियन की एनर्जीज़ और पावर को कैसे हार्नेस करना है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को कैसे यहाँ पर टर्न आउट करना है अपने फेवर में, मजिशियन की एनर्जीज़ में। सो यू वेरी वेल नो दिस, ठीक है। सो ये एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी कि जो सेकंड ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या कह रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो येस, द सेकंड ब्लेसिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर फॉर यू, ऑल ऑफ you is like this is the manifestation. Why am I saying manifestation? So yes, manifestation की कार्ड है और लाफ्टर की कार्ड है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, जितना आप खुश रहोगे उतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, और जितनी ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतने ज़्यादा जो है कि आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये यहाँ पे ये एक एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है कि इट इज़ द सिंपल एनर्जीज़, जैसे कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप कंप्लीशन लाइफ में चाह रहे हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे इट इज़ सेइंग कि जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतने ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो है एनर्जी फ्रिक्वेंसीज हाई होगी, और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट या फिर ट्रू होने में। यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जीज़ है जो कि आपको ब्लेस्ड कर रही है। इवन इफ यू फीलिंग लाइक समथिंग इज़ वेरी, इट इज़ लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, और इट्स लाइक कि दिस इज़ समथिंग लाइक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इट इज़ लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन है, एंड यू फील लाइक कि दिस इज़ बियॉन्ड योर रीच। तो यहाँ पे ये भी माइंडसेट डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे दो टू थिंग्स मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। इट इज़ नॉट ओनली लाफ्टर, ठीक है, ये तो चीज़ है कि आप हाई वाइब्रेशन में हैप्पी रहोगे जितना इस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। द सेकंड थिंग, आप यहाँ पे अगर हाई वाइब्रेशनल फूड्स खाते हो तो वो भी आपको हाई वाइब्रेशन और हाई फ्रिक्वेंसीज में रखती है। हाई वाइब्रेशन फूड मतलब क्या? नॉट ईटिंग जंक फूड, मूविंग टूवर्ड्स सात्विक फूड, ठीक है, जितना सात्विक फूड की तरफ आप मूव कर रहे हो और जंक फूड को रिलीज़ कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा मिर्ची न खाना, लहसुन न खाना, ठीक है, तो ये एनर्जीज कुछ निकल के आ रही है। तो जितना ज़्यादा लाफ्टर उतनी वाइब्रेशन और उतनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही। तो यहाँ वन ऑफ द विश जो कार्ड आया था आप लोगों के लिए कि वन ऑफ द विश योर विश विल बी ग्रांटेड। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज यही कह रही है कि आपकी वन ऑफ द विश आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज में रहने जैसे आप रहना शुरू करोगे और वो चेंजेस आप अपने लाइफ में देख पाओगे, और वो इसी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट यहाँ पे होगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रही है, आपकी पर्सनल आज मेरे थ्रॉट चक्र को क्या हो गया आई डोंट नो, बट ये आपकी जो पर्सनल फ्रिक्वेंसीज है या वाइब्रेशंस है या एनर्जीज़ है ये इसको क्लियर आउट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर मूविंग टुवर्ड मैनिफेस्टिंग योर गोल। आपकी जो भी गोल्स हैं उनको करीब से आप उनको बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे जितना आपकी पर्सनल वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज जो है कि हाई हो रही है। दैट इज़ लाइक इट इज़ एलिवेटिंग योर connection with divine. Now let's clarify this card. Divine, please clarify these cards. Okay, we have the two cards to clarify this card, and which is 5 of Swords. देखो 5 of Wands की एनर्जी दो बार तो आई ही है, बट यहाँ पे 5 of Swords की भी एनर्जी आई है और द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यू आर मूविंग टूवर्ड अबंडेंस, ठीक है, आप अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मजिशियन बन रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपकी जो ब्लेसिंग सेकंड ब्लेसिंग से इट इज़ रिलेटेड टू ऑफकोर्स जैसे 5 of Swords,
सॉरी 5 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ भी एक 5 एनर्जी नज़र आई है। 5 इट इज़ समथिंग कि डेफिनेटली देयर इज़ लाइक कि चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, बट क्योंकि आप मजिशियन हो तो आप उसको ओवरकम भी यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज है। तो सेकेंड एंड ब्लेसिंग्स के लिए आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है कि ये ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, देखो जो भी ब्लेसिंग्स होती है, जो भी अबंडेंस होता है लाइफ में, वो किसी ना किसी एक डिफ़िकल्ट फेज़ को पार करने के बाद बनता है, किसी ना किसी ऑब्स्टिकल को, ठीक है, पार करने के बाद ही वो चीज़ आपको मिलती है। यहाँ आपको क्या पार करना है, यहाँ आपको 5 ऑफ सोर्स पार करना है। 5 ऑफ सोर्स का पार करना है मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ इन्वायरमेंट। आप ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करो जो कि आपके लिए फ्रेंडली हो। अनहेल्दी इन्वायरमेंट को यहाँ पे लेट गो करना है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड में 3 बार आ चुका है कि आप अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हो, एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो। ये आपका घर हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है, यहाँ इस तरीके के सर्कल जहाँ आपको काम करना पड़ रहा है। बट जो भी हो, एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से आपको कम्प्लीटली दूर रहना है, बिकॉज क्योंकि आपको जाना है हाई वाइब्रेशन 5 फ्रिक्वेंसी की मूव टूवर्ड्स। आप जो मूव कर रहे हो, बीच में ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इट इज़ लाइक कि आप उनको ओवरकम करके, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसको कि सब कुछ बहुत इजीली मिल गया। यहाँ पे आप देख लो, जिन्होंने भी आज अंबानी हो या कोई भी हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में एवरीवन हैज़ स्ट्रगल। सो दिस इज़ समथिंग कि आपको भी ये चीज़ को ओवरकम करना है। यहाँ पे आप फोकस कर पा रहे हो कि रिपेयर, आप अपने लाइफ में जो भी डैमेज हुआ है उसको कैसे रिपेयर करो, कुछ बड़ा कैसे क्रिएट करो, अबंडेंस कैसे क्रिएट करो। यहाँ पे मैं खास करके ऐसे लोगों को आपके एरीज देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, जो कि आपकी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो येस, हो सके आप आइसोलेशन में रहिए, बट आइसोलेशन इन द सेम कि आपके ऐसे फ्रेंड्स होने से अच्छा है कि आपके फ्रेंड्स ना हो, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए है एरीज। तो येस, विच इज़ सेइंग कि ऐसे लोग हैं जो कि रिलेशनशिप को दाव पे रख के जीतना जानते हैं, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग, तो इनसे दूर रहना है। जैसे ही आप इनसे कट ऑफ कॉर्ड को कट करोगे, यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाओगे। और एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचना मतलब कि अबंडेंस अट्रैक्ट करना है। ये कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कि झगड़ा अपने बच्चे के साथ है या पेरेंट्स के साथ भी है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो भी रिलेशन हील हो पा रहा है। यहाँ पे मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, ठीक है। कि एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिचुएशन या इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। तो येस, आप गुड पेरेंटिंग भी ये कार्ड है विच इज़ टेलिंग कि येस, कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। जैसे कुछ लोगों के लिए कंसीव करने का भी कार्ड है। तो इट इज़ लाइक कि इवोल्यूशन हो रहा है। जो चीज़ पहले नहीं हुई है या जो चीज़ पहले ख़राब हो चुकी है, अब नाउ इट इज़ इवॉल्विंग, ठीक है। अब वो चीज़ इवॉल्व हो रही है यहाँ से और आपको एक कंफर्ट जोन में लेके जा रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड आप अपने आप को टॉप पोजीशन में देखोगे, बी इट योर बिजनेस, बी इट योर रोमांटिक रिलेशनशिप या रोमांस, या बी इट योर प्रेगनेंसी या एल्सवेयर, कहीं भी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी पोजीशन है कि इट इज़ द राइट टाइम अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर करने की सोच रहे हो। फॉर येस, ये भी कार्ड है। इवन आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट होते हुए देख पा रहे हो, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में नज़र आया है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है और एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये डेफिनेट ये वाइब दे रहा है यहाँ पे कि आप जो है कि एम्प्रेस की एनर्जीज में आ रहे हो। ओके, फाइनली आप ये एनर्जीज में आप लोग आ रहे हो। ओके, दिस इज द थर्ड ब्लेसिंग विच इज फ्लाइट एंड फ्रीडम। ओके, फर्स्ट वन इज फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज फ्रीडम। यहाँ पे सब चीज़ ये बात हो रही, क्रिएटिव इमेजिनेशन, फ्लाई। कुछ लोगों का ऐसा भी ड्रीम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कंप्लीट होते हुए, जैसे कि वो कहीं बाहर ट्रैवल करना या फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठना। आप ये मैनिफेस्ट करो, जैसे आप पहली बार कहीं ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आप प्लेन में बैठना चाह रहे हो, तो आप वो चीज़ में मैनिफेस्ट होते देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल, या मैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि बाहर सेटल्ड होना, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सेटलमेंट आप लोगों के लिए बाहर है। लाइक कहीं से भागना, किसी ट्रैप से भागना। यहाँ पे फ्रीडम का भी कार्ड है, जैसे कि फ्री हो के कहीं उड़ना, कहीं भागना, ये भी चीज़ है। तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने। आई थिंक दिस इज टाइम पीरियड, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जैसे कि चक्र आपके साइड, आपके लिए घूम रहा हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू फ्लाई, इफ़ यू वांट टू बी फ्री, किसी चीज़ से फ्री होना है, या फिर फर्स्ट टाइम मूवमेंट है, ट्रैवल है, मूवमेंट है, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। तो ये चीज़ आप मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप, आई थिंक कि आपका एनर्जेटिक फील्ड है यहाँ पे, जो आपका पर्सनल एनर्जेटिक फील्ड है, जो कि आपकी, जिसको कि हम लोग आपके ऑरा कहते हैं,
वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपेंड करने की एनर्जीज़ में है, ठीक है। ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। इट्स लाइक कि आपके पर्सनल स्पिरिट गाइड्स जो हैं कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ मदद भेज रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लाइक टीम ऑफ लाइट, टीम ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। फिर देखिए क्या क्लैरिफाई क्या करते हैं। इट्स लाइक एक ऐसा एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट हो रहा है। आई थिंक आई कैन सी विद दिस कार्ड यहाँ पे, यू नो, इट्स लाइक कि एक एनर्जी वोर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जो भी आप परसीव करोगे यहाँ पे वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो यस, ये भी कार्ड है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई तो मैं करूँगी ऑब्वियसली। क्लैरिफाई वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, आई थिंक इस चीज़ को आप एक्चुअली में बहुत दिन से चाह रहे थे, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे। लाइक कहीं बाहर जाना हो या पैसे जमा कर रहे थे आप फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल करने के लिए, तो ये भी एक एनर्जीज कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी फिर से आई है। आई थिंक इसको कार्ड्स को एक एक कार्ड्स हर आपके ब्लेसिंग्स में, आई थिंक आपके लाइफ में ना हर एक कार्ड से पहले एक ऐसी कार्ड साथ में आई है जो कि एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दूसरी कार्ड है कि इट्स लाइक कि हर्डल। आई थिंक आप एक ऐसे भी इंसान हो जिसको कि हर कुछ बहुत आसानी से नहीं मिलता है, हर एक चीज़, खुशियाँ आती जो है उसका हर एक कीमत आपको अदा करना पड़ता है। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। और साथ में यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, वो जस्ट टेलिंग हियर कि डेफिनेटली ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो इन एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल और 7 दोनों 7 की ही एनर्जीज़ आई है। एक 7 की एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, दूसरी 7 की एनर्जीज़ बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत सेल्फिश है, बहुत डिसेप्शन की बात करती है। यस, आप मुझे ऐसे भी एनर्जी में नज़र आ रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड विच इज़ टेलिंग हियर कि आप वैसे लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो जो कि आप फाइंड करते हो कि मैनिपुलेटिव है। ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो जो कि आपकी एनर्जी को रेजोनेट ना कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए निकल के आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कोई हार्डवर्क का रिज़ल्ट मिलना, ठीक है, रिकॉग्निशन, फेम, रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये चीज़ मिलते हुए नज़र आ रही है एरीज। नाउ लेट अस सी कि लास्ट कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। लास्ट कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। होल्ड योर विजन। ओके, यह जो भी चीज़ को आप देख रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, पूरी करना चाह रहे हो, उसके लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अपने लाइफ में आप पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। वो एक विजन आ रही है कि एक पावरफुल वोर्टेक्स है, ठीक है, एक पावरफुल वोर्टेक्स एनर्जी क्रिएट हो रही है आप लोगों के लिए। वी हैव डोंट गेट प्राइड इन योर वे। ऐसे भी मोमेंट आपके लाइफ में अभी आने वाले हैं जहाँ पे कि आप अपने आप को 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पाओगे। लोग रहेंगे आपके चारों तरफ, अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके घर हो, फैमिली हो या फिर वर्क प्लेस में कहीं पे भी। तो उस बीच में ऐसी भी एनर्जीज़ में आप पाओगे कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या प्राइड हो सकता है। ओवर प्राइड इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो येस, अपने एटीट्यूड को उस वक्त बहुत ज़्यादा संभाल के रखिएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, सो ये बिकॉज ऑफ दिस ये कार्ड आप लोगों के लिए आई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आप इमोशनल हाई फील कर सकते हो। येस, तो मॉडरेशन में आपको अपनी एनर्जीज़ को रखना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नया बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में और डेफिनेटली नया बदलाव आपकी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी मैं देख पा रही थी और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी में भी देख पा रही थी। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल, कोई टफ साइकिल है आपके लाइफ से वो ख़त्म हो रही है और एक इस टफ साइकिल के ख़त्म होने से एक नया शुरुआत भी होते हुए नज़र आ रहा है, विच इज़ कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। साइकिल कंप्लीट होना, अगेन एक साइकिल कंप्लीट होना। तो ये कन्फर्मेशन है बेसिकली आप लोगों के लिए जो यहाँ पे नज़र आई है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा बियॉन्ड इल्यूजन या बियॉन्ड लाइक योर थिंकिंग, बियॉन्ड योर विजन है यहाँ पे मैनिफेस्ट होना। वो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर बिलीफ सिस्टम। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी बोलती हूँ कि किसी भी रीडिंग को अगर आप क्लेम कर रहे होते हो तो अपने पूरे यकीन के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ या पूरे फेथ के साथ ही कमेंट किया करें। आप कमेंट कर रहे होते हो बट यहाँ पे आपकी बिलीफ सिस्टम,
फेथ उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी? जब आपको खुद ही बिलीव नहीं है कि वो चीज़ होगी, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको वो चीज़ लाके नहीं दे सकती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब भी आप क्लेम करते हो कि आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग एंड आई वॉन्ट दिस रीडिंग टू बी ट्रू फॉर मी, जो भी है यहाँ एनर्जी, फुल बिलीफ सिस्टम के साथ आपको बोलना है, और वो चीज़ को आपकी होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, और उस एनर्जीज़ में आपको हमेशा ही रहना है। आप अपने लाइफ के मजिशियन हो, इसलिए आपके लिए मजिशियन का भी कार्ड आया था। और मजिशियन क्या करता है? अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करता है, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो ये एक एनर्जीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। कंक्लूजन और विद इन रीच, अगेन यहाँ पर टफ साइकिल की बात हुई थी जो ख़त्म हो रही है। एंड द सेकेंड कार्ड इज टेलिंग कंक्लूजन आप लोगों के लिए बहुत जल्द है। लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा होने वाला है, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, इसलिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है। एरीज, डोंट फॉरगेट यू आर मजिशियन, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और हमेशा एक बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, बिगर थिंग्स आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये एक चीज़ है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पे कोई ब्रीदिंग वर्क भी आप कर सकते हो। यहाँ पे समय है टेंशन को रिलीज़ करके ब्रीद आउट करने का। यहाँ पे कंट्रोल ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ऑलराइट, ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। या अपने ब्रीदिंग पैटर्न को जो है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा है, क्या है, ठीक है? सो वर्क ऑन योर ब्रीदिंग सिस्टम इज़ वेल। नाउ लेट्स सी कि एनीथिंग एट द लास्ट ऑफ योर रीडिंग, आपको कुछ अगर डिवाइन कहना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस हो या कुछ भी चीज़ जो आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग हो, या डिवाइन कहना चाह रहे हो, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ओके, आई एम जस्ट गोना टेक वन मोर कार्ड, दैट इज़ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि अपने आप को हमेशा, जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो कि आप बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, या आपकी एनर्जीज बहुत डाउन हो जाती है। सो आपको हमेशा मॉडरेशन में रखना है। यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज है, वेल बैलेंस्ड रहना है एंड हमेशा लोगों को सपोर्ट करना है, बिकॉज आप किंग हो। किंग का काम क्या होता है? लोगों को सपोर्ट करना, प्रोवाइड करना। आप इस चीज़ के लिए यहाँ पे बने हो। सो बी इन दैट एनर्जी, बी इन द एनर्जी ऑफ द किंग ऑलवेज, ठीक है? सो ये एक एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एंड ना गलत चीज़ को टॉलरेट करना है और ना वो चीज़ करनी है, ठीक है? सो यस एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पे चैनलाइज हुई, वो चीज़ मैंने आपको दी। इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव या शिफ्ट हो, तो ये सारी चीज़ जो आपकी रीडिंग में आई है एज योर गाइडेंस, उनको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। तो मैं लिख के देती हूँ कि आपके लाइफ में बदलाव ज़रूर होगा। एंड द थिंग इज़ कि येस, पर्सनल रीडिंग का सेशन है, नवरात्रि का टाइम है। सो इस नवरात्रि के वक्त में जो आपको पर्सनल रीडिंग्स जो है कि वो अगर आप बुक कर रहे हो उस पर भी ऑफकोर्स डिस्काउंट है। एंड जो रेमेडीज़ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है फॉर योर जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। सो रेमेडीज़ यू आर गेटिंग इन द फ्री। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग। आपको रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो एरीज, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। आप सभी को बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। बाय बाय। सो आई एम सो सॉरी एरीज, आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो मैं निकालना भूल गई थी। एंड क्योंकि बीच में आपकी रीडिंग रुक चुकी थी। सो लेट्स सी कि टाइम पीरियड्स आप लोगों के लिए क्या है। सो वी विल सी कि जो फर्स्ट आपकी ब्लेसिंग्स थी आपकी ऑनेस्टीज और रिवॉर्ड से रिलेटेड, वो ब्लेसिंग्स के लिए टाइम पीरियड क्या होने वाला है। सो डिवाइन प्लीज मुझे टाइम पीरियड देंगे फॉर द फर्स्ट ब्लेसिंग्स एरीज के लिए। ओके, वी हैव द यहाँ टाइम पीरियड में देख पा रही हूँ आप लोग के लिए मजिशियन का ही कार्ड आया है अगेन। सो येस, टाइम पीरियड हियर इज़ 1 मंथ का ये ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, जहाँ आपके लिए डेविल की एनर्जीज आपके लिए निकल रही है। डेविल की एनर्जी को आप यू नो मजिशियन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। द सेकेंड ब्लेसिंग्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आई थी। ओके, द सेकेंड ब्लेसिंग्स के लिए है अगेन, दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ द 1 मंथ। लेट्स सी कि थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए क्या कार्ड आती है, ठीक है? आई मीन द टाइम पीरियड। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक एक ओके, मुझे लगा था ये वाली कार्ड है। This is the 5 3 of Wands. Okay, I think this is the card जो कि आपके 3 months to 3 week के लिए ये टाइम पीरियड आया है आप लोगों के लिए।
ओके, सो दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए 3 वीक टू 3 मंथ का टाइम पीरियड है. सो येस एरीज, दिस वाज योर कंप्लीट रीडिंग एंड आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस. प्लीज़ इस रीडिंग के लिए एडजस्ट कर लेना. ओके, एंड येस दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉय योर रीडिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.